और चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो तहरीक इंसाफ का जो एक वोट बैंक है, अब रिसेंटली जो कुछ अर्सा पहले तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक नया बयानिया सामने आता था जो हम लोगों के लिए भी, सबके लिए एक शॉकिंग एक होता था कि इतनी क़ुर्बत रखने वाले इमरान खान के साथ कैसे एकदम पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब 2 रोज़ पहले जो उस्मान डार ने एक प्रोग्राम में जो सारी बातें बताई हैं, जो 9 मई के वाक़े को लेकर जो एक बयानिया बनाया है और जो सारा प्लान बताया उन्होंने कि किस तरीके से सब चीज़ों को इसको प्लान किया गया और किसकी ज़िम्मेदारी थी, इमरान खान को कसूरवार सारा ठहराया गया। आपको लगता है कि कोई शख्स अगर 5 महीनों के बाद गायब होने के बाद एकदम आकर इस तरह का बयानिया अपनाता है तो लोग उसको मानेंगे? पीटीआई के वोट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें जो हाईलाइट की हैं। पहले तो मैं ये बताता चाहूँगी कि जो उस्मान डार ने कल इंटरव्यू किया है और जो भी अपने इंकशाफात किए हैं, देखें मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और बड़ा हार्ड वर्किंग वर्कर उस्मान डार है और मैंने देखा है कल के वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो हैं, हमने जिस अज़म के साथ और जिस पैशन के साथ जिस पीटीआई में काम किया था और जिस जुनून के साथ पाकिस्तान के लिए काम किया था, और जब उसकी जो उनके मकासद एंड में नज़र आए रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, और उससे बहुत तकलीफ़ हुई। और जो ख़ास तौर पर जो शायद 9 मई को हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उसको तो बिल्कुल जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन जो बयानिया एकदम ये लोग अपना रहे हैं, 9 मई से एक दिन पहले तक भी इमरान खान के गुन गाते ये लोग थक नहीं रहे थे, इमरान खान के कसीदे पढ़ते ये लोग थक नहीं रहे थे, और अचानक ये लोग जब गायब होते हैं, सामने आ रहे हैं और इमरान खान भी बुरा बन जाता है, सारी जिम्मेदारी भी इमरान खान की हो जाती है, ये लोग बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह अपने आप को निकाल रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये सब रियल है, किसी दबाव का नतीजा है? क्या आपको लगता है ये इतना आसान है ये सब कुछ? नहीं, ये शायद ये किसी दबाव का नतीजा नहीं है, लेकिन ये है कि शायद इन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि उससे पहले इनके जो ट्वीट्स थे और जो इनके बयानात थे और पार्टी के लिए और डटे रहो और खड़े रहो, शायद अपनी गलती, इन्होंने इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, हम सब करते हैं गलतियाँ, और इनको पता नहीं था, शायद आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान को कितने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा इनकी इस जो है ना ऐसी एकदम से और ऐसी जो इनके बयानात से, ये एक्सट्रीमिज़म इसको मैं कहूँगा कि जिस तरह के एक्सट्रीम किस्म के इन्होंने जो इंतशार की सियासत की तरफ चल पड़े थे, शायद उन्हें एहसास हो गया। और पकड़े जाने के बाद ही एहसास होता है सबको, उससे पहले किसी को एहसास नहीं हुआ, जो पकड़ा गया उसको ही बाद में एहसास हुआ। हाँ, और मेरे ख्याल से जो नहीं भी पकड़े गए उनको भी एहसास हो जाना चाहिए। और पाकिस्तान में हमने रहना है, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क, और पहले पाकिस्तान है बाद में सियासत है। काश ये सब ये अगर सोच लेते और इनके लीडर भी ये सोच लेते कि अपनी ज़ात को पीछे रखकर अगर वो पाकिस्तान का सोचते तो आज शायद वो भी इस मुश्किल में ना होते। तो इन बातों से पीटीआई के वोटर को तोड़ना आपके नज़दीक क्या इतना आसान होगा जिससे आप समझ सकें कि जो बातें उस्मान डार ने की या और छोड़ने वाले पीटीआई के लोगों ने की, क्या पीटीआई का वोटर टूटेगा और उस वोट के टूटने से आप लोगों को स्पेस मिलेगी? देखें शाजिया, जो पीटीआई का वोटर है, मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा वोटर भी है, समझदार वोटर है, और उनको भी पता है कि उन्होंने जिस लीडर को फॉलो किया और उसकी वजह से पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। मेरे ख्याल से मैं बड़े इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ आपको, हमारे मुल्क का जो वोटर है पहले वो पाकिस्तानी है, बाद में वो वोटर है। पहले उन्होंने पाकिस्तान का सोचना है,
हम पार्टियाँ बाद में बनते हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान में इस इंतशार की सियासत से निकलें, स्टेबिलिटी लाएं, अपने मुल्क के माशी, अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबल करें, अपने मुल्क के हालात को ठीक करें, नफ़रत की सियासत को ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें। और अगर वो इंशाल्लाह ये वोटर समझदार है, ये वोटर सोचेगा कि किस पार्टी ने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया है, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के जो बेहतर फैसले करने वाली पार्टी है उसको वोट देगा। मैं नहीं कहता कि इस्तेकाम में लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी इतनी कॉन्फिडेंट है, कोशिश करेंगे। इतने जो तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी आम मेरे ख्याल से तो किसी आम आदमी को भी खड़ा करके इमरान खान उसको टिकट दे देगा, वो जीत जाएगा। जी मैं अर्ज़ करूं, आई थिंक ये वो बहुत चंद से लोग रह गए हैं, और मैं बड़ा बखूबी जानता हूँ इनको, इनका इन एंड आउट जानता हूँ। ये जो अभी जो कहते हैं ना बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और ये वही जो शॉर्टकट लेने वाले लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़े जेन्युइन पीटीआई सपोर्टर्स हैं। ये अपने मफाद के लिए खड़े हैं, जिस दिन इनको मफाद नज़र आए ये भी जंप मार के दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। आप देखते जाइएगा, अभी आगे आगे आपके सामने आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत चंद से लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने और इनके बयानिए ने। तो जो आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहीं आपको क्या ये समझे कहीं नज़र नहीं आएगी? बिल्कुल मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का वोटर इस चीज़ को समझेगा, और बिल्कुल ऐसी किसी जमात को आगे नहीं आना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, पाकिस्तान जिसकी वजह से डिस्टेबल हो, और पाकिस्तान की अंदर जो कि इंतशार की सियासत फैलाए। मैं नहीं समझता कि उस पार्टी को आगे आना चाहिए और उसका कोई मुस्तकबिल होना चाहिए। और आप देखेंगे कि कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर उस पार्टी ने इंतशार की सियासत करनी है तो वो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की सियासत करेंगे। सही। अब ज़रा IPP की तरफ आते हैं। आप लोगों ने अपना पहला पावर शो करना है। सियासी जमातों की कोशिश होती है कि उस जगह पर पहला जलसा किया जाए जहां पर उन्हें पता हो कि यहाँ पर हमारी सपोर्ट ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे। जैसे तहरीक इंसाफ का 2011 का जलसा आपको भी याद होगा, मीनार पाकिस्तान का, जहाँ से ये जमात उभर कर सामने आई थी एक मजबूत सियासी जमात के तौर पर। लाहौर का इंतखाब क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखें पावर शो आपने कह दिया, हमारा ये हमने एक वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट किए थे, और लेकिन ठीक है पावर शो है तो इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी यही काम किया है, PTI में भी यही किया था, घबराया नहीं कभी, और चैलेंजेस लिए हैं। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप देखेंगे एक अच्छा पावर शो होगा हमारा। और लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कोई भी शहर हो, जंग है हमारे वहाँ पे, शेख याकूब साहब हैं हमारे इलेक्टेबल हैं, और वो ऑर्गेनाइज़र हैं इस जलसे के। हमारी रीजनल जो है अलीम खान साहब एक बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इमरान खान के लिए 2011 में। वाई नॉट अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा जलसा लाहौर में? यस वाई नॉट, और इंशाल्लाह करेंगे, और आप देखेंगे लाहौर में ही करेंगे इंशाल्लाह, और मीनार पाकिस्तान में ही करेंगे। आज आपको ये भी मैं बताऊं, हमने किए हैं, हमें जलसा करना है, सियासत करनी है तो जलसों से क्या डरना। 21 अक्टूबर का देखने के बाद अवाम में जाएंगे, मियां नवाज शरीफ का देखने के बाद नहीं देखिए वो अपनी उनकी सियासत है, उनका आना है, पाकिस्तान में आए, वो अपनी सियासत करें। हर किसी को हक है पाकिस्तान में आके सियासत करने का।